नमस्कार, मैं हूँ चंद्रेश पांडे और आप देख रहे हैं अमर उजाला। आमतौर पर आपने देखा होगा कि हम आपको जो कवरेज दिखाते हैं, कहीं कोई इवेंट दिखा देंगे या कहीं कोई कार्यक्रम चल रहे होंगे उसकी कवरेज दिखाते हैं, लेकिन आज हम उस सब से हट के एक अलग ऐसी चीज़ आपको दिखाते हैं जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। इस वक्त हम हल्द्वानी के राजकीय मेडिकल कॉलेज परिसर में हैं। हमारे साथ डॉक्टर सौरभ प्रकाश जी हैं, जो फॉरेंसिक ग्राफियोलॉजी में इस समय शोध कर रहे हैं। और इनके शोध का जो विषय है, जो हम आमतौर पर हस्ताक्षर करते हैं, किसी कागज पे साइन करते हैं, उस हस्ताक्षर को यह पढ़ते हैं और उस हस्ताक्षर के माध्यम से यह बताते हैं कि जो हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति है उस व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा है। हस्ताक्षर यानी कि आपके व्यक्तित्व को दर्शाते हैं। आइए हम बात करते हैं डॉक्टर सौरभ प्रकाश जी से कि वह जिस विषय पर शोध कर रहे हैं हमें बताएं और हस्ताक्षर का व्यक्ति के जीवन में कितना महत्व है इसकी जानकारी दें। डॉक्टर साहब। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सौरभ प्रकाश सिंह, पीजी रेजिडेंट जीएमसी हल्द्वानी में हूँ और मैं इस समय एक रिसर्च कर रहा हूँ ग्राफोलॉजी पे। ग्राफोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ सिग्नेचर एंड हैंड राइटिंग, जो हम सिग्नेचर और हैंड राइटिंग को देख के इंसान की पर्सनालिटी के बारे में बताते हैं। अब समझ सकते हैं कि जैसे इंसान की पहचान उसके साइन से होती है, फिंगरप्रिंट से होती है, उसकी फ़ोटो से होती है, इसी तरीके से इंसान की पहचान उसके सिग्नेचर और हैंड राइटिंग से होती है। आप देख सकते हैं कि जो भी हमारा यूनिवर्स है, यूनिवर्स मतलब पूरा वर्ल्ड और पूरा संसार, जो भी डॉक्यूमेंटेशन है ABCD, ए से लेकर जेड तक और 0 से लेकर 9 तक में सब कुछ सम्मिलित है। सब कुछ ए से लेकर जेड और 0 से लेकर 9 तक के बीच में है, जितने भी हमारे डॉक्यूमेंटेशन होते हैं। अगर हम ABCD की बात करें तो ABCD की जो स्टार्टिंग हुई थी उसकी शुरुआत आज से लगभग 3000 वर्ष पूर्व हुई थी। और उस ABCD में ए वर्ड को ए प्रोनाउंसिएशन क्यों दिया गया, उसको बाद ध्वनि क्यों दी गई, इसके पीछे बहुत से रीज़न है जिन पे मैं रिसर्च कर रहा हूँ। और बाकी हम इंसान की राइटिंग को, उसकी पर्सनालिटी को देख के हम उनके बारे में देख सकते हैं, बता सकते हैं। और आप देख सकते हैं सिग्नेचर जैसे हम लोग करते हैं, कितने डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, कितने प्रॉपर्टी होती है, कितने लीगल डॉक्यूमेंटेशन होते हैं, कितने मेडिको लीगल केसेस होते हैं, सब पे सिग्नेचर होते हैं। और जो एक सिग्नेचर होती है वो उस इंसान की पूरी पहचान होती है। डॉक्टर अभी साहब, तो आपने अभी तक जो है, जो आप शोध कर रहे हैं, लगभग 550 से अधिक लोगों के हस्ताक्षरों पर आपने रिसर्च की हुई है। जी सर। ये जो 550 से अधिक लोग थे, ये किस तरह के हस्ताक्षर अपने आपने शोध में शामिल किए? सर ये जो हमने 551 सिग्नेचर लिए हैं, वो उसमें जो सुसाइड सर्वाइवर लोग हैं, जो कि जिन्होंने पॉइजन खाया, सल्फास खाया, हैंगिंग करी, खुद को फांसी से लटका लिया, उसके बाद वो जो हॉस्पिटल में आते हैं, भर्ती होते हैं, ये रिसर्च हमने उन लोगों पे करी है। और जो पेशेंट क्रिमिनल्स हैं, जो जेल के अंदर बंद हैं, हमने ये रिसर्च उन क्रिमिनल्स पे करी है जो हमारे सुशीला तिवारी अस्पताल हल्द्वानी में आते हैं, कि उनके सिग्नेचर में ऐसी क्या राइटिंग में फाइंडिंग्स हैं, एग्रेशंस हैं, स्ट्रोक्स हैं, जिनको देख के हम पहचान सकते हैं। और ये रिसर्च हमने उन साइकेट्रिक पेशेंट पे की है जो मानसिक रोग विभाग में पेशेंट की OPD में आते हैं। और यह रिसर्च हमने सुशीला तिवारी और अपने आसपास के क्षेत्र में जनरल पॉपुलेशन से की है, कि जो भी हॉस्पिटल में भर्ती हैं, या कोई हॉस्पिटल का नया स्टाफ है, या कोई जॉब वाला पर्सन है, या हमारे स्टूडेंट्स हैं, MBBS, BDS, BMS और पैरामेडिकल के स्टूडेंट हैं, उन सब पे और टीचर्स पे भी की गई है रिसर्च। तो ये अक्सर जो है व्यक्ति कई तरह से करता है। कुछ लोगों के हस्ताक्षर जो है वो बिल्कुल सामान्य होते हैं, जबकि कुछ लोग बड़ा घुमाव फिरा के हस्ताक्षर करते हैं, जबकि कुछ लोग बहुत टेढ़े मेढ़े या डांस पैटर्न स्टाइल में हस्ताक्षर करते हैं। तो इनका क्या राज है इनके पीछे? बिल्कुल सर, जैसे मैंने आपको बताया कि जो हस्ताक्षर होता है वो उस इंसान का प्रतिबिंब होता है, मतलब उसका पूरा दर्पण होता है, कि पूरी इंसान की पर्सनालिटी उसके सिग्नेचर से दिखती है। अगर जो भी इंसान होता है, कि जो हस्ताक्षर होता है उसका जो पहला वर्ड होता है, पहला वर्ड मतलब वो इंसान खुद सेल्फ, अपने नाम का जो पहला अक्षर हस्ताक्षर का होता है, वो अक्षर जितना ही अच्छा, जितना नीट एंड क्लीन होगा, वो इंसान खुद सेल्फ लविंग होगा, खुद से उतना ज़्यादा प्यार करता होगा, खुद से उतना ज़्यादा सुलझा हुआ इंसान होगा। और आपको किसी के भी बारे में देखना है, जज करना है, थोड़ा समझना है, अकॉर्डिंग टू माई पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आप किसी के भी सिग्नेचर देख लेना, जिसके सिग्नेचर जितने सिंपल, वो इंसान उतना ही सुलझा हुआ होता है।
और जिसके सिग्नेचर जितने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं वो इंसान उतना ही कॉम्प्लिकेटेड होता है। फ़र्क है नज़रिए का और अपने अपने एक्सपीरियंस का कि आपको हस्ताक्षर देखने का कितना एक्सपीरियंस हो गया, कितने लोग को आप देख चुके हैं। ये सब है सर। आपने हस्ताक्षर को लेकर राष्ट्रीय स्तर की कई कार्यशालाओं में हिस्सा लिया है। जी सर। उन कार्यशालाओं में किस तरह से व्याख्यान होते हैं, किस तरह से हस्ताक्षरों का मिलान होता है, बताएँगे? मैं आपको बताता हूँ सर, अभी मैंने लास्ट ईयर एक कॉन्फ्रेंस में प्रेजेंटेशन दी थी और नेशनल लेवल पे मुझे सेकंड प्राइज़ भी मिला था। तो जब मैंने वहाँ पर हस्ताक्षर का अपनी प्रेजेंटेशन दे रहा था, तब जो वहाँ के जजेस थे उन्होंने बोला, क्या आपने कभी अपने गाइड के सिग्नेचर एनालाइज करे हैं? तो मैंने बोला हाँ सर करे हैं। तो वहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट थे उन सब ने तारीफ़ करी कि सर आपकी मतलब कि बेटा आपकी स्टडी बहुत अच्छी है, कि आप आगे अच्छा करो इसको, आप आगे अच्छा कर सकते हो इस फील्ड में। और ये ऐसी स्टडी है कि जो फोरेंसिक एमडी फोरेंसिक मेडिसिन का स्टूडेंट है, मैं खुद हूँ, और ग्राफोलॉजी एक पार्ट है फोरेंसिक मेडिसिन का, तो दोनों कोरिलेट करके हम हैंड राइटिंग और सिग्नेचर के बेस पे अगर हम बच्चों की राइटिंग, जैसे स्कूल गोइंग चिल्ड्रन है, अगर हम उनकी राइटिंग में हम पहले से देख सकते हैं कि उनकी राइटिंग में हमें क्या चेंजेस होने चाहिए, कौन से स्ट्रोक हमें नीचे रखने हैं, कौन से स्ट्रोक हमें ऊपर रखने हैं, आई के ऊपर डॉट कैसा लगाना है, और आई के ऊपर डॉट, जो शार्प डॉट जस्ट ऊपर लगता है वो आपकी पंक्चुअलिटी को दिखाता है। इस तरीके से बहुत सी फाइंडिंग्स होती हैं राइटिंग में कि जो हम देख के बता सकते हैं इंसान के साइन को देखकर। डॉक्टर साहब, एक सामान्य व्यक्ति के हस्ताक्षर और एक मानसिक रोगी या एक बंदी जो भी है, इनके हस्ताक्षरों में आमतौर पे सामान्य छोटी-मोटी क्या-क्या मतलब किस तरह से अलग होते हैं? आपको मैं एक बात बताता हूँ कि जो जब हम हस्ताक्षर करते हैं, तो हस्ताक्षर करता तो हमारा हाथ है, हमारे हाथ का मूवमेंट हस्ताक्षर करता है, बट एक्चुअली वो कंट्रोल होता है हमारे माइंड के मोटर सिस्टम और लिम्बिक कॉर्टेक्स से कंट्रोल होता है। हमारा माइंड ही कंट्रोल करता है, और हमारे पूरे लाइफ के एक्सपीरियंस के आधार पर हमारा माइंड चलता है, उसी के अकॉर्डिंग हम हस्ताक्षर करते हैं। अगर जो साइकियाट्रिक पेशेंट है, जो क्रिमिनल पेशेंट है, जो नॉर्मल इंसान है, अगर हम उनमें स्ट्रोक्स देखेंगे तो उनमें स्ट्रोक्स कट बहुत ज़्यादा होते हैं, उनके स्ट्रोक्स का जो पैटर्न होता है वो डाउनफॉल में होता है, उनके स्ट्रोक्स, उनके सिग्नेचर की जो नीचे की अंडरलाइन होती है वो डाउनफॉल में होती है। मतलब वो बहुत सारे कट होते हैं और बहुत सारी कई सारी चीज़ें हैं कि जो देख के हम बता सकते हैं कि ये पेशेंट कैसा है। और मोस्टली ये स्टडी मैं उन लोगों पर भी करना चाहता हूँ कि जो लोग इस दुनिया में नहीं रहे, जो लोग फांसी खा चुके हैं, जो लोग सुसाइड कर चुके हैं, उनके जो पुराने रिकॉर्ड हैं, हमने उन पे भी अपने आगे आने वाली स्टडी में उन पे भी हम रिसर्च करना चाहते हैं, कि ताकि जो लोग मर गए हैं उनके सिग्नेचर में देख कर हमें क्या क्या फाइंडिंग मिलती है, या जो भी सुसाइड नोट है उन सुसाइड नोट को देख के हम क्या क्या बता सकते हैं। अगर हम किसी की राइटिंग को देखकर उसकी पर्सनालिटी के बारे में बता सकते हैं, उसके हेल्थ के बारे में बता सकते हैं, उसके मेंटल स्टेटस के बारे में बता सकते हैं, तो ये हमें स्कूल लेवल, कॉलेज लेवल, मेंटल असाइलमेंट लेवल, हॉस्पिटल लेवल पे स्क्रीनिंग करके हम बहुत से अपने समाज को हम बचा सकते हैं, अपने समाज के लिए एक अच्छा एग्जाम्पल तैयार कर सकते हैं, अपने समाज को एक बुराई से अच्छाई की तरफ ले जा सकते हैं। डॉक्टर सौरभ प्रकाश सिंह, आप देख सकते हैं यहाँ पर सब सिग्नेचर्स ऑफ फेमस पर्सनालिटी है, जिसमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर है। आप देख सकते हैं कि सिग्नेचर में स्टार्टिंग में आप देख सकते हैं लोग डॉट अंडरलाइन के नीचे लगाते हैं, अंडरलाइन के आगे लगाते हैं, लेकिन इन्होंने डॉट लगाया है अपने नाम और अंडरलाइन के बीच में, मीन्स पर्सनालिटी डिफरेंट और पर्सन डिफरेंट। आप देख सकते हैं कि जो बी है, बी और आर के बीच की बॉन्डिंग को देख सकते हैं, इसके लिंक को देख सकते हैं, इसके शोज़ की क्लियरिटी को देख सकते हैं, इनके सिग्नेचर की क्लियरिटी को देख सकते हैं, इन इससे और आप आगे की तरफ देख सकते हैं इनका जो अम्बेडकर के आगे का फ्लो है, यह कितना प्रोग्रेस दिखा रहा है। नेक्स्ट हम देखते हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब का सिग्नेचर। आप देखो इन्होंने ए लिखा, पी लिखा, जे लिखा, ए लिखा, और अब्दुल कलाम प्रॉपर है। अब इन्होंने अपने हर एक वर्ड के बाद में डॉट लगाया है, मतलब अपना हर एक काम स्टेप बाय स्टेप करते हैं, ठीक है। और इन्होंने भी डॉट, जैसे बाबा साहब ने सिग्नेचर और अंडरलाइन के बीच में लगाया था, इन्होंने भी सिग्नेचर और अंडरलाइन के बीच में लगा रखा है। नेक्स्ट हम देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप के सिग्नेचर। आप देखिए इन्होंने डी कितना स्टेबल बनाया है, और एक साथ पूरी पब्लिक को लेके चले हैं और अपने कंट्री को एक स्पाइक पे लेके गए हैं, और एक अकेला इंसान जिसने पूरा कंट्री संभाल रखा है। नेक्स्ट सिग्नेचर हम देखते हैं माइकल जैक्सन का।
अब सिग्नेचर को देख के आपको लगता होगा कि ये सिग्नेचर नहीं है, जैसे कोई वॉक कर रहा है, जैसे कोई डांस कर रहा है। तो मैंने आपको बताया कि सिग्नेचर जो होता है इंसान का प्रतिबिंब होता है। आप देख सकते हैं ये माइकल जैक्सन का सिग्नेचर नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई डांसिंग लेटर हो। नेक्स्ट सिग्नेचर है ओसामा बिन लादेन का, आप खुद देख सकते हैं गोली और बम आपको साफ ही दिख रहे हैं इस सिग्नेचर में। नेक्स्ट सिग्नेचर है मेरा सबसे लास्ट वन। पहले मैं SP सिंह लिखता था, अब देखो सिंह के आगे डॉट लगाता था, फिर मैंने चेंज करे SNP में, फिर मैं उलझ गया, फिर मैंने नेक्स्ट सिग्नेचर बनाया SPS सिंह करके। तो यहाँ से स्टार्टिंग करी सिग्नेचर की, इसके बाद यहीं पे सिग्नेचर लाके ख़त्म हो गया। इस समय मैं इतना परेशान रहता था अपनी लाइफ में कि मुझे लगता था मेरी जो ग्रोथ है वो अरेस्टेड हो चुकी है। फिर मुझे किसी सिग्नेचर एक्सपर्ट ग्राफोलॉजिस्ट सर से मेरी बात हुई, तो जिन्होंने मुझे ये साइन सजेस्ट किए थे कि सर ने बोला कि अपना नाम पूरा सौरभ लिखो, तो मैंने ये साइन बनाए। जब से मैंने ये साइन बनाए तब से मेरी लाइफ में बहुत सुकून है एंड आई एम हैप्पी विद माई लाइफ एंड माई सिग्नेचर। थैंक यू सो मच। धन्यवाद डॉक्टर साहब। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो डॉक्टर सौरभ प्रकाश जी ने हमारे हस्ताक्षर भी देखे और उसे देखकर हमारे व्यक्तित्व के बारे में बताया। अब भी दिखा और दिया। बाद में पूछा कि आप कितने नंबर देंगे, तो हमने इन्हें 10 में से 10 अंक दिए। ऐसी ही खबरों के लिए आप बने रहिए अमर उजाला के साथ। धन्यवाद। थैंक यू सर। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।